हाँ जी गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने एक न्यू चैप्टर के साथ। नाम है जिसका गुडविल। क्या सर इम्पोर्टेंट है चैप्टर? देखो भी सिलेबस में है, पढ़ना तो है। फिर क्या इम्पोर्टेंट और क्या नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन सर फिर भी क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ, क्या इसमें से क्वेश्चन लगते हैं? क्वेश्चन ना लगें तो भी कोई बात नहीं। क्यों बात नहीं है? क्योंकि इस नाम में ही हाँ छुपा हुआ है बेटा। आपका जो आने वाला चैप्टर एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डिसोल्यूशन है, ये सारे के सारे बिना गुडविल के आप ट्रीट नहीं कर सकते, आप इन्हें नहीं सीख सकते। यानी गुडविल हमारी इस चैप्टर में से क्वेश्चन लगे ना लगे, थ्योरी तो लगेगी ही लगेगी, न्यूमेरिकल लगे ना लगे, हमें आगे के चैप्टर्स के लिए गुडविल का वैल्यूएशन करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि गुडविल का नेचर क्या होता है। अब अगर मैं देखो नेचर की बात करूं आपसे, किसकी सर? नेचर की बात करूं तो नेचर यहाँ लिखा हुआ है इंटेंजिबल एसेट, मतलब ये जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। फिलहाल नेचर आपको बता दिया जाएगा, पता भी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पहले जानने की कोशिश करते हैं गुडविल क्या होती है। ठीक है, दो बातें हैं इसमें, एक तो नेचर पता होना चाहिए, एक वैल्यूएशन। लेकिन सिर्फ नेचर का ही मतलब ये नहीं होता बस नेचर पता लग गया वैल्यूएशन पे पहुंचो, ऐसा कुछ नहीं है। हमें इस चैप्टर में पहले गुडविल का मीनिंग, डेफिनेशन देखना पड़ेगा, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक या आप उसे विशेषताएं कह सकते हैं, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। गुडविल क्यों वैल्यूड करी जाए ये भी हम देखेंगे, क्या क्या हमें इसकी ज़रूरत है ये हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हाउ टू कंप्यूट द गुडविल विद वेरियस मेथड्स, काफ़ी सारे मेथड्स हैं उसके द्वारा हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड नेम, क्या लिखा हुआ है? गुड नेम, गुड नेम एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट इज कॉल्ड गुडविल। इतना ही है, लेकिन ये इतनी छोटी बात नहीं है। देखो गुड नेम मतलब एक अच्छा नाम होना, दूसरी बात रेपुटेशन होना। रेपुटेशन का मतलब आप जानते हो, आपकी क्या रेपू है, आपकी, आपके बिजनेस की। आपके बिजनेस की भी तो तभी होगी जब आप में होगी क्या, वो क्वालिटीज, वो ह्यूमन बीइंग्स वाली वैल्यूज कि जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती हों। ठीक है, मतलब ये कि मैं प्रोपराइटर हूँ किसी बिजनेस का, मैं ओनर हूँ मान लेते हैं, मेरी ही हार्ड वर्किंग, मेरे ही गुड बिहेवियर की वजह से मेरे बिजनेस की रेपुटेशन बन रही है, मेरे बिजनेस का गुड नेम हो रहा है, और उसी गुड नेम या रेपुटेशन को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? गुडविल कहते हैं। क्लियर हो रही है ये बात? इसमें आप प्रोपराइटर ले लो, ओनर ले लो, पार्टनर ले लो। ठीक है, बेसिकली हमें यही पहुंचना है पार्टनर पे, तो पार्टनर ले लेते हैं। देखो पार्टनरशिप फर्म में ABC जो हैं, 3 पार्टनर हैं मानते हैं। अब इन तीनों को ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने कैपिटल लगा दी बिजनेस में एक अच्छी फर्म चला पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस सिर्फ कैपिटल लगाने से ही नहीं चलेगा, आपको कुछ उसमें चीज़ें और भी ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। आपको अपनी इमेज बरकरार रखनी पड़ेगी, आपको अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको एक बिहेवियर एक अच्छा मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपनी मार्केट में। अदरवाइज तुम जैसे बिजनेस लाखों हैं भाई, कोई तुम्हारे पास क्यों आएगा? ठीक है, इतनी आप बात समझ सकते हो। फीचर्स की बात करते हैं, चलो फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब जिसे हम देख ना सकते हो, जिसे हम छू ना सकते हो, लाइक गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा। ठीक है, आपको ये पता ही है। और अगर मैं थोड़ी सी इंटेंजिबल एसेट की बात करूं तो बेटा एसेट में ना आप डूब जाओगे। मतलब सर डूबा क्यों रहे हैं आप? नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, और करंट एसेट को छोड़ दो, नॉन करंट पे अगर आए तो नॉन करंट में एक पॉइंट होता है क्या? फिक्स्ड एसेट का। कौन सा पॉइंट होता है? फिक्स्ड एसेट्स का पॉइंट होता है। फिक्स्ड एसेट्स के पॉइंट में अपनी अंदर एक पॉइंट होता है इसमें इंटेंजिबल वाला। ठीक है, ये इंटेंजिबल यहां से आया है। तो इंटेंजिबल एसेट अगर आपको हेड और सब हेड में मैं ले जाऊं तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा टाइम लैप्सेस हो जाएगा, उसमें थोड़ा हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो वो बेकार है इतना अभी जाना उसमें। इंटेंजिबल एसेट आपको पता ही है। तो गुडविल का नेचर क्या होता है? वो इंटेंजिबल एसेट की होती है, ये एक इसका फीचर भी है, या आप इसे कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो। ठीक है, सेकंड की बात करें, इट हेल्प्स इन अर्निंग द हायर प्रॉफिट। इट हेल्प्स, ये मदद करता है हमें, किस चीज में मदद कर रहा है? प्रॉफिट को ज्यादा कमाने में मदद कर रहा है। मतलब ये सीधी सी बात मैं कहने लगूं कि मेरी ना कन्फेक्शनरी पे समोसे बिकते हैं। क्या बिकते हैं? समोसे बिकते हैं।
सेम मार्केट में कोई कन्फेक्शनरी है मुझ जैसी, वहां पर भी समोसे बिकते हैं, रेट क्वालिटी एवरीथिंग वॉज सेम, वॉज इक्वल, सब कुछ बराबर है, सब कुछ सेम है, लेकिन मेरा बिहेवियर अच्छा है कस्टमर से बातचीत करने का, जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसका नहीं है। तो आप किसके पास जाना पसंद करोगे? मेरे पास, बट ऑब्वियस है। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। ये नहीं है कि आपका जो प्रोडक्ट है आपने वो तैयार कर लिया, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपने तैयार कर लिया, अब उसकी मार्केटिंग की बात आती है। किसकी बात आती है? अब उसकी मार्केटिंग की बात आ रही है, सेल आउट करने की। तो प्रोडक्ट आपने जैसा बनाया कोई वैसा बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बिहेवियर हर किसी का देखो चेंज होता है। प्रोडक्ट को हम अपने अकॉर्डिंग डील कर सकते हैं भाई, कॉस्ट में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम, थोड़ी सी अपनी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम अपनी जो भी है, बट बिहेवियर तो देखो अपनी एक इंटरनली चीज़ें होती हैं, ये किसी का अच्छा है किसी का नहीं है। तो अगर हमारा अच्छा बिहेवियर, अच्छी रेपुटेशन, अच्छी गुडविल अगर हमारी है बिजनेस की, तो वो हमें मदद करती है प्रॉफिट को ज़्यादा कमाने में। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 की बात करें, इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। देखो यहाँ पर मैंने बताया भी था अभी आपको, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर टू द प्लेस ऑफ द बिजनेस। मतलब ये इसमें हम ये भी लिख सकते हैं अगेन एंड अगेन, मतलब ये कि अगर हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, हमारी गुडविल होगी, तो जो कस्टमर है हमारा वो अगेन एंड अगेन हमारे पास आएगा, वो बार बार हमारे पास हमारे बिजनेस में आएगा। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स की तरह काम करता है, सम्मोहन विद्या की तरह काम करता है, कि आंखों से ही मतलब सामने वाले को भांप लेना, आंखों से ही उसको हम अपना बना लेना, ऐसा हम कह सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्स में। पॉइंट नंबर 4, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ये कब आती है एग्जिस्टेंस में? ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लोकेशन एडवांटेजेस, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे होने चाहिए, ब्रांड्स हैं, रेपुटेशन एक्सेट्रा। तो ये कब आती है एग्जिस्टेंस में? इसकी कोई आपको ये नहीं है कि आप इसे कहीं से खरीद करके लाओगे। समझो, मैंने कहा कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा तो मैं सब चीज़ें खरीद सकता हूँ, अपनी जो टेंजेबल एसेट्स हैं वो सब खरीद सकता हूँ, मैं ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, मैं पेटेंट्स खरीद सकता हूँ, कॉपीराइट मेरा एक इंक्लूड हो सकता है। लेकिन गुडविल तो एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बाहर से पकड़ ही नहीं सकते। मैं अपने बिजनेस में रहकर हार्ड वर्क करके और अपनी बिजनेस की कुछ लोकेशन की एडवांटेजेस हमें मिल सकती है, इवन फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हम बना सकते हैं, ब्रांड हम मतलब क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाएगी वो ब्रांड बन जाए, रेपुटेशन हमारी अगर बिजनेस की है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे फिर एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं। अदरवाइज हम बिजनेस चलाते रहेंगे, गुडविल नहीं बनेगी। देखो लाखों बिजनेस ऐसे होते हैं कि वो जो चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं पता नहीं कब वो डूब जाए। सीधी सी बात, किसी ने, मैं कह रहा हूँ, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन खोल ली है, कोई ट्रेडिंग है, कोई परचून की शॉप ही खोल रखी है मान लेते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है उसने खोल लिया तो उसका काम चल जाएगा। डिपेंड बहुत सारी चीज़ों पर करता है, ये नहीं कि बस वो सारा सामान रख रहा है, रेट कम दे रहा है, सारी चीज़ें जैसा वो कर रहा है ऐसा तो कोई और भी कर रहा है, समझना इस बात को। लेकिन हम जो कर रहे हैं, हमारे पास एक गुड बिहेवियर होना चाहिए, हमारी साख होनी चाहिए, रेपुटेशन होनी चाहिए, तब हम जाकर के सर्वाइव कर पाएंगे आगे। लास्ट पॉइंट है, बट ये लास्ट मत मानना, और भी आप अपने अकॉर्डिंग अपनी बुक्स में देखोगे तो आपको सेपरेट कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन मेरे पास यहाँ पर 5 पॉइंट है फिलहाल, जिससे मैं आपको काफ़ी हद तक समझा पाऊँ, इसलिए लिखे हुए हैं। इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहूँ आपसे, ये क्या है सर? झोपड़ी है? नहीं, इसे हट मत मानो, इसे आप बिजनेस मानो। क्या मानो? इसे आप बिजनेस मानो, ठीक है? चलो सर कहते हो तो मान लेते हैं। देखो अब ये जो बिजनेस है आपका, अगर मैं कहूँ इसमें गुडविल किसकी थी? बिजनेस की। अगर बिजनेस खत्म तो गुडविल भी खत्म। मतलब ये कि बिजनेस है तो गुडविल है, बिजनेस नहीं है तो गुडविल भी नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं इट डजंट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज से अलग सेपरेट आप इसे अगर कर दोगे तो उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सीधी सी बात नहीं है। मैं हूं तो मेरी इज्जत है, मैं नहीं हूं तो मेरी इज्जत नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो सुनो, इंसान मर जाएगा, इंसान मर जाएगा, लेकिन उसकी बातचीत ना बाद तक रह जाती है। बट एक बिजनेस है, बिजनेस खत्म उसकी रेपुटेशन खत्म। बिजनेस नहीं है तो रेपुटेशन का क्या करेंगे, क्योंकि हमारा डिपेंड कर रहा है मार्केट पर। देखो मैंने एक वर्ड लिखा था मार्केट, यहाँ जो मार्केट लिखा है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। मार्केट किसे कहते हैं? जहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन हो रही हो, जहाँ पर कुछ परचेज एंड सेल हो रहा हो। हम यहाँ हमदर्दी से नहीं चलता सब कुछ, यहाँ सब कुछ और बहुत चीज़ें चलती हैं। हमदर्दी चलो आप मान लो 1-2%, लेकिन और चीज़ें बहुत चलती हैं। बिजनेस खत्म आपका, गुडविल भी आपकी एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसमें हम कुछ आगे कराते हैं। इसमें मुझे अभी 2 पॉइंट और कराना है। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की कब कब में ज़रूरत पड़ती है, और दूसरी बात कैटेगरीज क्या होती है गुडविल की, वो हम अभी देखते हैं।
नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आखिर जरूरत कब कब पड़ती है गुडविल को वैल्यूएट करने की, वो देखना है। पॉइंट नंबर 1 में आ रहा है चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर का मतलब है 3 बंदे थे, उनके बीच का रेशियो क्या है, 3:2:1 है, लेकिन वो चाहते हैं हमारा ये रेशियो भी ये हो जाए, मतलब क्या हो जाए उसमें, चेंज हो जाए। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं, हम इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं पीएसआर को। जब भी हमें चेंज करना पड़ता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बिटवीन द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, तब हमें गुडविल को वैल्यूड करना पड़ता है, क्योंकि गुडविल ही वहां पर प्लस माइनस करी जाती है। ठीक है गाइस। सेकंड वाला पॉइंट, सर ये आया नहीं समझ में। देखो थ्योरी का पॉइंट ऑफ व्यू से समझो आप। अभी अभी जब आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर नंबर 3 है हमारा, वो कौन सा है हमारा, चैप्टर नंबर 3 है वो हमारा, जब हम उसमें जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है। तो जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं तब हमें जरूरत पड़ती है किसकी, गुडविल के वैल्यूएशन करने की। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, मतलब ये एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन के केस में भी हमें जरूरत पड़ती है। जब कोई बंदा आ रहा हो, मान लो ABC 3 थे, ये एक और आना चाह रहा है, D आना चाह रहा है, वो उसके टाइम पर भी हमें जरूरत पड़ेगी। व्हेन अ पार्टीज रिटायर और डाइज, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है यहाँ पर वर्ड, यहाँ पार्टनर आना चाहिए था। व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज, रिटायर का मतलब यहाँ पर वो रिटायरमेंट ले ले फर्म से या मर जाए दुर्भाग्यवश, तो भी उस केस में हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है सर, जरा बताने की कृपा करें। तो मान करके चलते हैं यहाँ पर हमारे कितने पार्टनर थे, 3 थे। अभी भी पॉइंट नंबर सेकंड वाला समझा रहा हूँ। अब आपसे कोई कहने लगा भी मैं आपकी बिजनेस में आना चाह रहा हूँ, मैंने डी से डिनोट कराया उसे, मान लो डी एज अ पार्टनर आपकी फर्म में आना चाह रहा है, आप उससे क्या कहोगे कि एक तो कैपिटल का पैसा दे जो हमने लगाया था, और एक गुडविल का भी पैसा दे, भाई हमने आज इस स्टेज पर इस बिजनेस को खड़ा कर दिया कि तुम हमारे बिजनेस में आना चाह रहे हो, यहाँ पर सेवा करने के लिए तो आ नहीं रहे, तुम भी अर्निंग के लिए ही आ रहे हो, तो हमने अपने बिजनेस की जो रेपुटेशन बनाई है उस गुडविल का हिस्सा हमें तुमसे भी चाहिए, इसलिए हम उस टाइम पर गुडविल को वैल्यूड करते हैं। और अगर मैं कहूँ कुछ दिन बाद, अब तो ये हमारा क्या बन गया, पार्टनर, लेकिन ये ना रिटायर हो जाए, क्या हो जाए, रिटायर हो जाए या मर जाए, मृत्यु हो जाए इसकी, तो ऐसा नहीं है बस आप जब इसके फर्म जो भी इसने नॉमिनीज वगैरह बना रखे होंगे, अपनी वाइफ्स अपने बच्चों को, जो भी है जिसको भी आप इसका एग्जीक्यूटर्स जो भी होते हैं, बेसिकली हम रिटायरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, टोटल अमाउंट जो आप दोगे, ये नहीं कि सिर्फ आप कैपिटल में हिस्सा दोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा दोगे, नहीं, उसको आप गुडविल का भी हिस्सा देते हैं कि हाँ भाई तूने भी यहाँ मेहनत करी थी। वो बात अलग है कि तू अब इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, बट मेहनत तुमने भी करी थी, तो इसलिए तुम्हें भी गुडविल का पैसा मिलेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, का मतलब है मैं कहने लगूं मेरी पार्टनरशिप, मान लो एक्स फर्म है कोई, वो वाई को बिक जाए, मतलब ये कि मेरी कोई फर्म है एक्स फर्म, वो कोई और बंदा उसे ले ले, तो उस टाइम पर जब मैं फर्म को बेचूंगा तो उससे गुडविल का पैसा लूंगा, अपनी जो फर्म है ऐसे ही नहीं बेच दूंगा, क्योंकि मेरा लॉट्स ऑफ एफर्ट्स है। मान लो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा 2005 में, और मैं उसे सरवाइव करता हुआ कहाँ पर ले आया आज 2020, मतलब 2020 में। अब वो बंदा कहने लगे कि बताओ आपके बिजनेस की क्या कीमत है, आप सिर्फ उससे अपनी नेटवर्थ का ही पैसा मांगोगे क्या, नहीं ना, उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी चार्ज करोगे, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो आपकी गुडविल कहलाएगी। वो किस लिए ले रहे हो आप, रेपुटेशन के लिए ले रहे हो, क्योंकि आपने उसमें मेहनत करी है, हार्ड वर्किंग आपने करी है। और गोइंग कंसर्न का मतलब होता है सदा चलते रहने वाला बिजनेस, मतलब हमारा कोई ऐसा माइंड सेट नहीं है कि हम इस बिजनेस को बंद करने वाले हैं। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, गोइंग कंसर्न एक कॉन्सेप्ट है, तो ये हमने वहां भी कवर करा था। When two or more firms amalgamate, पॉइंट नंबर 5 की बात कर रही है। अमलगमेट क्या होता है, अमलगमेशन होता है मर्जर ऑफ कंपनीज, ठीक है, मर्जर ऑफ कंपनीज या फर्म, मर्जर। मैंने कहा कि एक्स और वाई दो फर्म है, एक एक्स है और एक वाई है, ये दोनों ना आपस में मिल गई, ये दोनों आपस में मिल गई और इन्होंने अपनी फर्म का नाम रख दिया एक्स वाई, मान लेते हैं, तो ये क्या हो गई, आपस में ये मर्ज हो गई बेटा, इन्होंने दो नाम को अब एक नाम दे दिया। ठीक है, मैं कहने लगूं मेरा भी एक बिजनेस, मेरी भी एक फर्म चल रही है, एक दूसरे बंदे की भी कोई फर्म चल रही है, हम दोनों में कुछ सलाह हुई, कुछ भी पॉइंट हो सकता है, वो किसी भी बेस पर हो सकता है कि हमारा बिजनेस का नेचर सेम था, हमारी क्वालिटीज बिल्कुल सेम थी, बैकग्राउंड जो भी नॉइज है उसे थोड़ा सा कोऑपरेट करें, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। तो
अब सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि जो दो सेम बिजनेस हैं अगर वो साथ में आ जाए, अमलगमेट हो जाए, मर्ज हो जाए, तो उस केस में भी हमें गुडविल को वैल्यूड करना पड़ता है। ठीक है, तो 5 पॉइंट के हैं हमारे पास। आप 1 नंबर में आ सकते हैं, या आपसे थ्योरी का जो क्वेश्चन कोई 2 नंबर में 3 नंबर में आएगा वो भी पूछ सकता है। वाइवा में भी हमसे पूछ लेते हैं, बताओ भी गुडविल को हम वैल्यूड कब करेंगे, तो आप कह सकते हो इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड, एडमिशन के टाइम पर कोई भी नया बंदा आएगा। पॉइंट नंबर 3 में हमारा रिटायरमेंट या डाइज अगर होगा। पॉइंट नंबर 4 क्या था हमारा, एक सेकंड, पॉइंट नंबर 4 में हमारा था गोइंग कंसर्न, मतलब ये कि हम अगर फर्म को बेच रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ में गुडविल को भी वैल्यूड करेंगे। और पॉइंट नंबर 5 में अगर हम एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं तो उस केस में भी हम गुडविल को वैल्यूड करेंगे। ठीक है, बात करते हैं कैटेगरीज की। कैटेगरीज कितनी होती हैं गुडविल की, यहाँ पर आ गए हम। बेसिकली देखो, गुडविल ना 2 प्रकार की होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब ये होता है जब आपने किसी का बिजनेस खरीदा हो, जब आपने किसी का बेसिकली बिजनेस परचेज किया हो, तो इसके साथ साथ ही आपने उसकी गुडविल को भी परचेज करना पड़ेगा। और जब गुडविल को आप परचेज करते हो तो उसे हम बोलते हैं परचेज गुडविल। और ध्यान रखना, यही बिजनेस में रिकॉर्ड होती है, यही बिजनेस में रिकॉर्ड होती है। मतलब सर सेल्फ जनरेटेड रिकॉर्ड नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अभी बताते हैं 1 मिनट के अंदर। बस परचेज गुडविल समझने की कोशिश करना दोबारा से। जब हम किसी बिजनेस को परचेज करते हैं, उसकी गुडविल के लिए हमें जो अमाउंट देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमें देनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, गुडविल। और गुडविल को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करके चलते हैं, क्योंकि हमने एक अमाउंट उसके लिए पेड करी है। उसके लिए हमने बेसिकली कंसिडरेशन हमने पेड करा है। कंसिडरेशन का मतलब के बदले में हमने मतलब कुछ दिया है, इस वजह से हम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो हमने खुद से हार्ड वर्क करके, हमने किसी की सहायता ना लेकर के, हमने किसी का नाम यूज ना करके अपनी रेपुटेशन खुद बनाई हो, उसे बोलते हैं हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इस केस में गुडविल को रिकॉर्ड हम नहीं करते, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, लगा लो, चलो नॉट रिकॉर्डेड। इस केस में हम गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी रेपुटेशन कितने की है आप कैसे बताओगे, मतलब सर फिर वैल्यूएशन क्या करने का क्या फायदा। देखो, बताता हुआ जा रहा हूँ बस अभी लास्ट पॉइंट में, 1 मिनट में लास्ट में जो वैल्यूएशन वाला पॉइंट है। आप एक बात सोचो, क्या हम वैल्यूएशन कर सकते हैं अपनी रेपुटेशन की? कोई बंदा बता सकता है मुझे कि किसकी रेपुटेशन की क्या कीमत है? आपको किसी ने एक चांटा लगा दिया, अब मैं कहता हूँ पब्लिक प्लेस पे चांटा लगा दिया, पब्लिक प्लेस में जो चांटा लगा दिया, आप उसे क्या मनी में टर्म्स, मनी टर्म्स में, मोनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो कि मेरी इज्जत 2 रुपये की घटी है, 2 करोड़ रुपए की घटी? कर सकते हो रेपुटेशन की। आप इज्जत की जो अमाउंट है वो नहीं लगा सकते। आप क्या कहोगे, बस मेरी इमेज घट गई, इतना ही आप कह सकते हो। अब बिजनेस में कैसे करेंगे फिर हम गुडविल की वैल्यूएशन? बिजनेस में गुडविल की वैल्यूएशन करने के वेरियस मेथड्स हैं, हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, लेकिन काफी हद तक हम गुडविल की वैल्यूड कर लेते हैं, बट नॉट द एक्चुअल अमाउंट। हम एग्जैक्ट अमाउंट कभी नहीं बता सकते रेपुटेशन, बिल्कुल भी, कि रेपुटेशन हमारी है कितने की हम ये नहीं बता सकते। आपकी इमेज की वैल्यू क्या है हम ये कभी भी नहीं बता सकते, मतलब ये कि एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि आपकी इज्जत इतने रुपए की है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि वैल्यूएशन वाला और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, हमने आज तक अपनी गुडविल कितने की बना ली उसे हम रिकॉर्ड करके नहीं चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने उसके लिए बेसिकली कंसिडरेशन पेड नहीं किया हुआ होता है। परचेज गुडविल के लिए क्या हुआ होता है, तो हम इसे रिकॉर्ड करके चलते हैं। चलिए, कंप्लीट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।